नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद सहारनपुर के कस्बा नकुड़ से है, जहां आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नकुड़ ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में मंत्री के पुत्र द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने से किसानों की मृत्यु हो गई थी, जिसके विरोध में आज जनपद सहारनपुर की नकुड़ तहसील के ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विक्रम सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हसीब खान ने। देखिए क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विक्रम सिंह ने। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा में, जहां नकुड़ में तहसील ब्लॉक में एक धरना किसान यूनियन द्वारा दिया जा रहा है। इनसे बात करेंगे किस प्रकार से धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं, क्या ये सरकार को कहना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये जो धरना चल रहा है आपका, किस प्रकार से धरना है, क्या मांग है? ये 11 महीने से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा नंबर 1, और ये सरकार गूंगी बहरी है, ये किसान की बात सुन नहीं रहे। 3 कृषि कानून जो है इन लोगों ने पास किए, वो किसान के विरोध में है, उसके हित में नहीं है। जब तक वो किसान जो है 3 कानून का वापस नहीं होने के और MSP गारंटी नहीं दी जाने की, तब तक आंदोलन चलता रहेगा और सड़कों पे भी जाम लगते रहेंगे। पूरे देश में आंदोलन चलता रहेगा। यह किसान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है। लोकतंत्र का इसमें नाम निशान कोई रहा ही नहीं। अगर लोकतंत्र की कोई नाम चीज़ होती तो कल जो है मंत्री का बेटा हमारे उस पर 6 किसानों पे जो गाड़ी ना चढ़ाता, और उसके बाद जो है आज तक भी कोई बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री भी चुप बैठा, और एक व्यापारी जो है उसमें क्या नाम गोरखपुर में वो पुलिस के द्वारा इतनी बर्बरता की गई कि वो जो छेद के वो वहीं का वहीं मार दिया, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें गोरखपुर में एक बाबा जी मार दिया गया, वो पैसों के घोटाले में मरा, वो तो मरना, वो तो ठीक मरा, ऐसा तो मरने भी चाहिए। हमारे जितने भी मंदिर हैं इनमें सिर्फ पैसे का क्या काम है, और बाबा जी जो है इतने पैसे का कर रहा था क्या। तो एक किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जब तक जो है यह सरकार नहीं जाने की, एक चीज़ हो रहा है, में से कोई गुरेज भी नहीं है। अगर यह आगे आना चाहती है, किसानों का समर्थन लेना चाहती है, मजदूरों का समर्थन लेना चाहती है, तो किसानों को कर्ज मुफ्त करावे और बिजली फ्री करावे, और किसान या जो महंगाई है या कम करे। गैस, पेट्रोल, डीजल, तेल के जो है इसके रेट कम करे जा। सरकार का कहना यह है कि हमने वार्ता लगातार की, किसान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? किसान बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन एक चीज़ बताओ, जब कोई 3 कानून जो है ज़बरदस्ती थोप रहे, ये किसान के लिए ही हैं, किसान इन्हें नहीं मानता तो क्या ज़रूरी है किसान के लिए? ये सिर्फ अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने आपके हित में कानून बनाए हैं, आप हमारे से बात करें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे पूर्वज जो है बड़े बड़े रे, हमारे बाप दादा बाबा पड़बाबा खेती कर रहे रे, इसकी लाभ हानि का किसान ने पता है, इन्हें नहीं पता। ना तो मोदी ने खेती करा की, ना योगी ने करा की, ना अमित शाह ने करा की। इन्हें क्या पता? अगर ये सलाह भी ले तो ऐसे लोगों के लिए जो इनके चमचे हैं, जो इनकी बात कहेंगे, किसान की बात कहते ही नहीं। तो 10 महीने हो गए आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पे, अब और कितना टाइम चलेगा और कितना वक्त चलेगा, और क्या क्या रणनीति रहेगी भारतीय किसान यूनियन की? ये लोग किसान को अजमाना चाह रहे हैं। ये देश किसानों का है, किसान मर जाएगा लेकिन वहाँ से नहीं हटेगा, और 2022 में इसके परिणाम इसे भुगतनेंगे। 80% जो किसान का यहाँ से है वो इसके खिलाफ वोट देगा, और जिस तरह पार्टी आई थी इसी तरह इनसे भगानी पड़ेगी, या बिल्कुल ऐसा भगाओगा किसान। यहाँ इनमें 2022 में इसका कोई समर्थन करने वाला नहीं है। हम गाँव में जाकर जितने भी किसान संगठन हैं, 40 नहीं 100, 150, 200 किसान संगठन है, वो सब इसके विरोध में काम करेंगे, प्रचार करेंगे। भाई से किसान विरोधी सरकार ने इसे हटाओ, किसान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और किसान की आज़ादी बचाओ। सरकार कह रही है बिल वापसी नहीं, किसान कह रहे हैं घर वापसी नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से समाधान होगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके बारे में तो ये है, मान लिया कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारा तो काम खेतों में सड़कों पर ही है, पढ़ेंगे क्या दिक्कत आएगी, लेकिन इसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा। देखो एक चीज़ है, अब ये कह रहे हैं भाई बड़ा परिवार का जो मुखिया है उसके आचरण जो है उसके परिवार के सदस्य ले, राजा के जो आचरण हो वो जनता अनुग्रहण करे, लेकिन इसका एक भी आचरण ऐसा नहीं है जिसे जनता उसका अनुपालन करे। इसमें तो गुण है ही नहीं कतई, बिल्कुल भी। एक भी इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा ही नहीं। झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ में बरकत है इसके। तो इसका समाधान किस तरह से होता है, किसान यूनियन क्या चाहती है? इसका समाधान तो यही है कि ये कानून वापिस हो। अगर वापिस भी चलो 1% अगर वापिस ये नहीं करते, इसमें 2 चीज़ हैं।
एमएसपी पे ये गारंटी क्यों नहीं देते? एक चीज़ यहाँ दिक्कत भाई, एमएसपी गारंटी दे दो, किसान खुश। एक चीज़ और है, कॉन्ट्रैक्ट पे खेती हम नहीं करने देंगे इसे कंपनियों को। दो चीज़ है बस, कॉन्ट्रैक्ट पे खेती नहीं होगी और एमएसपी पे गारंटी दे दो। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के हमारे साथ एक और पदाधिकारी मौजूद हैं। यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि उनके क्या विचार है, क्या कहते हैं इस बारे में। सर बताइए, किसान यूनियन के बारे में आप ये धरना चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? धरना तो जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, चाहे कितने भी दिन हो जाए, हम वही सड़कों पर पड़े रहेंगे। हम मर जाएंगे वहाँ तो हमारे बाल बच्चे जाकर इस धरने को चलाते रहेंगे। हम सरकार से कभी पीछे न रहे, कभी हार नहीं मानेंगे। और सरकार कहाँ है हमें तो पता नहीं क्या सरकार कहाँ है। हम तो सड़कों पर फिर रहे, सरकार को ढूंढते हैं। परसों प्रधानमंत्री कह रहा था अब जो है बात कर लो। अरे किससे कर ले बात करने वाला कौन है? कहाँ है सरकार? हमें तो सरकार का नाम निशान नहीं पता। सरकार तो यहाँ है कि सरकार कह रही है आइए बात करें, बात के दरवाजे खुले हैं। हम जी सरकार बात करना चाहें, जो अब वहाँ बात करने के लिए जिसे सरकार मोदी भेजता है, अमित शाह भेजता है, हम जो उससे बात करना चाहते हैं, जो बिंदुवार हम बात करना चाहते हैं, वो कहता है कि मैं पूछ के बताऊँगा। सरकार आए तो हमारे सामने, उसका कोई भी ऐसा मजबूत नुमाइंदा आए, जैसा कि हमें संयुक्त किसान मोर्चा से हमने चुन के अपने भाई भेज रखे, वे जो भी कर आएंगे हम उनका जो है जो भी वो करेंगे हम मानने, सब किसान मानेंगे उनकी बात को। हम ऐसा नहीं हम नहीं मानने के, लेकिन जो वहाँ बात करने के लिए आते हैं वे कहते हैं, जो हम उनसे बात करते हैं कि बताएंगे, बात करेंगे, पूछ कर आएंगे। क्यों आएंगे पूछ कर? सरकार कौन है, किससे पूछ के आएंगे? जो सरकार है वही बात करे हमारे से तो निपट सकता है। ऐसी चीज़ नहीं है, क्या चीज़ नहीं निपटी हिंदुस्तान में। ये तो एक धरना है। ये लखीमपुर खीरी का अभी ताजा कांड हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो ये सरकार है, इसने तो जो है अंग्रेजों की याद ताज़ा कर दी। मतलब जो है 4-5 किसानों को गाड़ी चढ़ा दी। एक मंत्री का बेटा है जिसके खिलाफ आज तक कोई कार्य नहीं हुआ और हमारे में तो भारी रोष है। अगर मैं अपने किसान यूनियन के माध्यम से कहता हूँ, अगर वो मंत्री सहारनपुर में पैर रख दे तो मैं अपनी माँ का बेटा नहीं हूँ। ट्रैक्टर से कुचल दूँगा उसे। ट्रैक्टर है मेरे पास, उनने मेरे साथियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, मेरे भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। वो हम भी जानते हैं, तो हम किसान हैं, हम लाठी डंडे गोली से नहीं डरने वाले हैं। हम सारा दिन सड़क पर रहते हैं, सारा दिन खेत में रहते हैं, हम नहीं डरते किसी चीज़ से। मैं इसकी घटना को ज़्यादा निंदनीय मानता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आज तक 24 घंटे ज़्यादा बीत गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी से कोई वो नहीं कहा, कोई जांच ऐसी नहीं बैठाई जो जिससे कि किसान शांत बैठ सके। क्या एक तरीका किसानों के आंदोलन को चलने का ये एक तरीका रहेगा सरकार पे कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए तो रहा नहीं। अब सरकार गाड़ियों से कुछ चलाएगी हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को जो है। मैं तो ये सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर एक सड़क पे कोई गाय मर जाए, कुछ हो जाए, तो मुख्यमंत्री तक के फोन आते हैं। किसान वहाँ मर गए, 8 किसान मर गए, वे भी हमारे ही भाई हैं जो उनसे मर गए। एक बार भी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि भाई ये बहुत बुरा होगा, मैं इनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए 2 मिनट का वो करता हूँ, ये बहुत घटना है। एक बात कह दी है, बहुत घटना दुखद है। अगर जब किसी का मरता है तो उसे पता लगता है तो उसमें कितना उसके लिए उसका प्रेम। सर समाधान कैसे होगा? 10 महीने हो गए हैं, रोड जाम है, जगह जगह धरने प्रदर्शन है, किसान यूनियन अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध पर विरोध जारी कर रही है। इसके लिए समाधान कैसे होगा? सरकार आए और बैठ के हमारे सामने बात करे, हम समाधान होगा। ऐसी चीज़ कुछ नहीं है जो नहीं है। वो रोज कहते हैं 2 कदम आप पीछे हटो, 2 कदम किसान पीछे हटेगा। ये एमएसपी पे गारंटी दो, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। इनका लगातार कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तब तक किसान वापसी नहीं होंगे। ये अपनी मांग पर इसी तरह अड़े रहेंगे कि सरकार इनसे आए, बात करे और इनकी समस्या का समाधान करे। ये भी इस देश के वासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, इनको भी आखिर अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ डीडी न्यूज़ के लिए मैं हसीब खान, सहारनपुर। इसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें डीडी टुडे।